ये आपका चैप्टर नंबर 8 का बुक वर्क है। तो सोना जो गर्ल है बेटा, उसकी वीडियो चैप्टर की वीडियो का लिंक जो है हम आपको दोबारा भेज देंगे, तो वो रीडिंग भी आप कर लेना प्रॉपर। और ये जो चैप्टर का बुक वर्क है, इसमें क्या है, सोना लिव्स। इधर देखते हैं, ये देखो, ध्यान से देखो इसे। सोना लिव्स, सोना रहती थी, कहाँ रहती है? सोना लिव्स इन अ फ्लैट, क्या वो फ्लैट में रहती है? फार्म का मतलब होता है खेत, खेत में रहती है। और इन अ पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, ठीक है। यहाँ है पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, महल में रहती है। इन अ फॉरेस्ट, क्या वो जंगल में रहती है? तो कहाँ रहती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको एक को करेक्ट करके बताना है कि सोना कहाँ रहती है। सोना कहाँ रहती है? सोना रहती है फार्म में। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। सोना कहाँ रहती है? फार्म में। ठीक, अब नेक्स्ट है आपके पास सोना लाइक्स टू ईट। सोना लाइक्स टू ईट, सोना को क्या खाना पसंद था? देखो, जब उसने सभी एनिमल से पूछा, जैसे काऊ से पूछा, उसने उसने बोला ग्रास, फिर एलिफेंट ने बताया, मंकी ने बताया, स्क्वायरल ने, सब ने अपनी अपनी पसंद का बताया। फिर लास्ट में सभी एनिमल्स जो है सोना से पूछते हैं, सोना तुम्हें क्या खाना पसंद है, तुम क्या खाओगी? तो फिर वो बताती है कि आई लाइक टू ईट मैंगोज। उसे क्या खाना पसंद था? मैंगोज पसंद थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैनी एनिमल्स आर सोनाज। बहुत से एनिमल्स थे जो सोना के क्या थे? फ्रेंड थे, हेल्पर थे। देखो इधर, यहाँ पर लिखा है फ्रेंड थे, हेल्पर थे, और उसके बाद है ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई बहन थे या उसके टीचर थे, क्या थे वो? तो जो बहुत से एनिमल्स क्या थे सोना के वो फ्रेंड्स थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैच करना है। इधर देखो, मैच करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ एनिमल्स ऐसे बने हुए हैं, ओके, उनकी पिक्चर्स बनी हुई है। और यहाँ पर उनका फूड, कि व्हाट दे लाइक टू ईट, क्या उन्हें क्या खाना पसंद है, ठीक है। तो आपने इसको इससे मैच करना है। जैसे सबसे पहले जो है एलिफेंट, एलिफेंट जो है वो क्या खाता है? गन्ना, तो ये नीचे दिया हुआ है शुगर केन। नेक्स्ट है मंकी, मंकी जो है क्या खाता है? उसे क्या खाना पसंद है? बनानास। स्क्वायरल, स्क्वायरल होती है गिलहरी, गिलहरी क्या खाना पसंद करती है? नट्स, ओके। और रैबिट, रैबिट क्या खाना पसंद करता है? कैरेट, ओके। अब अगला पेज देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज। ये आ गया बेटा, ए या एन। आप इसमें से क्या फिल करना है हमें? ए या, वैसे आपने एक बार हमने आपको ए और एन जो है वो करवा भी चुके हैं, फिर भी दोबारा देखते हैं। कोई भी जो वर्ड होता है, जो वो शुरू होता है, किस से शुरू होता है, किस आवाज़ से शुरू होता है? अगर वो, जैसे ये मात्राएं होती हैं, ए, आ, ई, ठीक है, ऊ, बड़ी ऊ, ए, ये जो मात्राएं होती हैं, ओ और ओ, अगर वो इन मात्राओं से शुरू होता है, ठीक है, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे? एन। यानी उसकी आवाज़, आपने आवाज़ देखनी है। वैसे इंग्लिश के अंदर ए थोड़ी लिखेंगे हम, वो नहीं लिखेंगे। उसकी आवाज़, अगर इनमें से किसी भी आवाज़, यानी ये जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, ठीक है, अगर इन आवाज़ों से शुरू होती है, ठीक है, यानी जो हमारे ए, आ, ई, अब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपका पता चल जाएगा। अगर इन आवाज़ों से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन, किसी एक वस्तु के लिए। वैसे ए और एन का मतलब होता है एक, इसका मतलब ये होता है एक। किसी भी एक वस्तु के लिए हम ए यूज़ करते हैं और एन यूज़ करते हैं, लेकिन ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, ये देखने वाली बात है। अब देखो, हम आपको ये एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ये है आउल, इसको क्या बोलते हैं? आउल। अगर वैसे ये शुरू किससे हो रहा है? OWL, ठीक है। वैसे हमारे जो वोवल साउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? ए, हमारे वोवल साउंड होते हैं AEIOU, ठीक है, ये हमारे वोवल साउंड होते हैं। वैसे जनरली इनसे होता है, लेकिन कई बार इनकी भी आवाज़ जो होती है वो स्वरों वाली नहीं होती, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जिनकी आवाज़ जो है ए, आ, ई, जिस भी वर्ड की इस तरह की आवाज़ से शुरू होती है तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। देखो, जैसे आउल, आउल को अगर हम हिंदी में लिखें तो वो कैसे होगा? आ, उ, ल। अब ये आउल किससे शुरू हुआ? आ से शुरू हुआ ना, तो इसके आगे हम क्या लगाया? हमने एन लगाया। अब नेक्स्ट देखो हमारा, अब ये क्या है? एग।
एग मतलब एक अंडा, एन एग एक अंडा। तो एग, एग को हम कैसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे एग या लिखेंगे एग, एग, ठीक है। तो अब ये किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब अगला हमारा यहाँ देखते हैं हम लोग। अब ये क्या है हमारा, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है। तो वैसे अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऑरेंज कैसे होगा, ओ रेंज, ऐसे शुरू होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ओ हो गया, ये क्या है हमारे स्वर, ठीक है। तो इसके आगे हम ओ से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया, एन। अब ये देखो नेक्स्ट है हमारा इरेजर, ये क्या है वर्ड हमारा, इरेजर। इसको ऐसे हिंदी में लिखें तो इरेजर, ठीक है। और ये किससे शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, तो इसलिए ये इसके आगे हमने क्या लगाया, एन। अब ये है कैरेट। अब देखो कैरेट जो है हमारा किससे शुरू होता है, कैरेट, दिस वन, कैरेट होता है कैरेट, कैरेट, ओके, कै से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया, ए। अब ये नट है, नट के नट, नट किससे शुरू हो रहा है, नेट एंड नट, ये नए है ना, इसमें कोई स्वर तो है नहीं, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा, ए। अब ये क्या है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कैसे शुरू हो रहा है, तो इसके आगे भी हमने क्या लगाया, ए। तो इस तरह से ये आपको समझना है और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेज है, इसमें क्या है आपके पास, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्या मतलब होता है, प्रेपोजिशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ कहाँ पड़ी है वो हमें उस वर्ड से हमें उसकी पोजीशन का पता चलता है, कि वो किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है, किसी चीज़ के अंदर पड़ी है, किसी के पास है, किसी के पीछे है, कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, उस वस्तु की पोजीशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे जैसे हमारे पास है द फ्रूट्स आर ऑन द टेबल, ये वाली लाइन जो फर्स्ट वाली पढ़ोगे, ऑन द टेबल, ऑन का मतलब क्या होता है, पर, ऑन का मतलब होता है पर, टेबल पर पड़े हैं फ्रूट्स। अब है सोना कीप्स ग्रीन ग्रास इन द बास्केट, सोना जो है कीप का मतलब होता है रखना, ये देखो सोना कीप्स ग्रीन ग्रास, सोना कीप्स ग्रीन ग्रास इन द बास्केट, ये वाली लाइन आप पढ़ोगे ना प्रॉपरली। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है में, ठीक है भी, बास्केट में, बास्केट मतलब टोकरी में पड़ी है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या है, द बास्केट इज नियर द टेबल। नियर क्या है, नियर का मतलब होता है नज़दीक। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, बास्केट की पोजीशन का पता चल रहा है ना, कि बास्केट कहाँ पड़ी है, टेबल के नियर पड़ी है, ठीक है। तो नियर वर्ड क्या हो गया, दिस इज प्रपोजिशन। अब अगला जो है आपकी यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ड्स, अब देखो ये बास्केट के अंदर बॉल पड़ी है, बास्केट के ऊपर नहीं है, बास्केट के अंदर है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, द बॉल इज, आपके पास तीन ऑप्शन है, ऑन का मतलब होता है बेटा पर, ठीक है, इन का मतलब होता है उसके अंदर, ओवर का मतलब होता है उसके मतलब उसको टच नहीं कर रही है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो अब मतलब हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, वर्ड क्या यूज़ करेंगे, हम करेंगे द बॉल इज इन द बास्केट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, द माउस इज सिटिंग ओवर ऑन या अंडर द चेयर। अब देखो माउस है कहाँ, ये रहा माउस, ये देखो ये माउस है, और ये चेयर के कहाँ है, नीचे है, अंडर है ना, अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। अब ये चेयर के नीचे है, चेयर के ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं है, और चेयर के अंदर भी नहीं है, चेयर के अंदर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर कोई जगह थोड़ी है चेयर की, या तो ऊपर जगह है या उसके नीचे जगह है, ओके। अब देखो हमारा सेंटेंस क्या है, द माउस, माउस क्या होता है, चूहा होता है माउस, माउस इज सिटिंग, माउस बैठा है, सिटिंग का मतलब होता है बैठना, माउस इज सिटिंग बैठा है, ओवर का मतलब होता है थोड़ा सा और ऊपर, ऑन का मतलब बिल्कुल प्रॉपर उसी चीज़ चेयर के बिल्कुल ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, द चेयर, द माउस इज सिटिंग अंडर द चेयर, चेयर के नीचे बैठा है। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, अब आपको पता चल रहा है द गेट है यहाँ पर, नेक्स्ट थर्ड वन है जो हमारा पिक्चर दिखाई हुई है, जो गेट है हमारा, ये गेट है, ठीक है, गेट के पीछे है, ये जो लड़की दिखाई दे रही है ये जो है गेट के पीछे है, और ये कौन है, दीप्ति है,
ठीक है। दीप्ति इज स्टैंडिंग अंडर, अंडर का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, अभी हमने यहाँ से भी किया था, अंडर का मतलब होता है नीचे। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का मतलब क्या होता है पीछे। ओन का मतलब क्या होता है पर, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या कहेंगे कि दीप्ति इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट हमारा हो गया, अब नेक्स्ट पिक्चर देखो हमारी क्या है, नेक्स्ट है द मंकी सिटिंग डैश द वॉल। यहाँ देखो, ये पिक्चर में देखो क्या है, ये वॉल है, वॉल के ऊपर बैठा है मंकी जो है, दिख रहा है आपको, जो मंकी है वो वॉल, ये वॉल है, ये सारी क्या है वॉल, ये सारी जो है वॉल है, दीवार है, वॉल क्या होती है दीवार, दीवार के ऊपर मंकी बैठा है। तो अब हमारे सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, ओन का मतलब क्या होता है, ओन का मतलब होता है पर, ओन का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में, अंडर का मतलब क्या होता है नीचे, ठीक है। द मंकी इज सिटिंग, द मंकी इज सिटिंग ऑन द वॉल, द मंकी इज सिटिंग ऑन द वॉल। अब देखो ये ओवर आपको यहाँ से क्लियर होगा, ओवर देखो। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, ऊपर से यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, ओवर द बिल्डिंग, ओवर। अब इस वर्ड को हम करेंगे ओवर, ओके। अब यहाँ देखो इसमें क्या है, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के अंदर से तो क्रॉस कर नहीं रहा, जो हम कह दें कि इन होगा, यहाँ पे इन है, इन का मतलब क्या होता है में, ठीक है। और फिर क्या है अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। अब बिल्डिंग के नीचे से भी हेलीकॉप्टर क्रॉस नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है और टच नहीं हो रही वो चीज़, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओवर बोलेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो क्या है, यहाँ पर आ गया बास्केट। बास्केट की स्पेलिंग BASKET, बास्केट, बास्केट, ये स्पेलिंग्स जो है ऊपर आपको दी हुई है, वहाँ से देख के आपको फिल करना है। और ये क्या है, स्क्वायरल, स्क्वायरल क्या होता है आपको, गिलहरी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, शुगर केन, दिस इज शुगर केन, गन्ना। और ये है मैंगोज। ये स्पेलिंग्स है, जस्ट यू हैव टू लर्न। और नेक्स्ट जो है इसमें ये दिया हुआ है कि द नेम्स ऑफ सम फेवरेट फूड आइटम्स ऑफ सोनाज फ्रेंड आर गिवन इन द वर्ड सर्च, फाइंड देम एंड कलर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये आपको खुद करना है, हमने आपको बुक में नहीं दिया। तो वो क्या कह रहा है इसमें, जो सोना है उसके फ्रेंड्स को जो मतलब जो भी फ्रूट पसंद था, वो ये जो आपको पजल दिया हुआ है ना, इसके अंदर उसके नेम्स हैं, आपको इसमें से छांटना है और उसको कलर करना है, पेंसिल कलर कर लो या वैक्स कलर कर लो, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर क्या है, NUT, नट, ठीक है। अब अगला देखो नेक्स्ट हम कहाँ जाते हैं, हम देखो यहाँ से SUGAR, शुगर, CANE, केन, यहाँ से ये हमारा हो गया शुगर केन, हो गया ना। अब उसके बाद ओ ढूंढते हैं, ये हमारा हो गया गुआवा, गुआवा का मतलब क्या होता है, अमरूद। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, नट होता है अखरोट। अब उसके बाद हमारा ये आ गया, देखो ये है हमारा कैरेट, हो गया ना। तो अब कुछ और रह गया। तो इस तरह से हमारे ये सारे के सारे, जो मैंगो ऑलरेडी जो उसको पसंद था, ठीक है बेटा। तो दिस इज डन।